अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है प्रतियोगिता स्थिति में विचारने में असमर्थ होते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर कंपटीशन लेवल बहुत है। ये नहीं कह सकते कि एक ही व्यक्ति की वेबसाइट है या केवल आपकी वेबसाइट है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लोगों के पास, तो कस्टमर भी कंफ्यूज रहता है। वो किसी एक प्रोडक्ट को लेकर फाइनल कर पाना उसके लिए उतना ही मुश्किल होता है। दूसरा है वातावरण की प्रक्रिया का पूर्व अनुमान करने में असमर्थ रहना, यानी कि कभी किस तरह का क्लाइमेट है, समय रहते आप प्रोडक्ट डिलीवर कर पा रहे हैं या आपको थोड़ा समय लग रहा है। अगर आप समय रहते किसी प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं कर पाते हैं तो कई हद तक यहाँ पर आपके कस्टमर जो है वो अनसेटिस्फाई रह सकते हैं। तीसरा है उपभोक्ता को यह समझाने में असफलता होती है कि वह ई कॉमर्स के माध्यम से खरीदी कैसे करें। अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो ई कॉमर्स कॉन्सेप्ट से वंचित हैं, उनको इसके बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो आज भी अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह सिस्टम के अंदर फीड करने से घबराते हैं कई हद तक। तो ऐसे लोगों को समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, समय लगेगा उनको भी इस चीज़ से जोड़ने के लिए, बट कई हद तक कोई ना कोई मार्केट, कोई ना कोई हिस्सा हमारे हाथ से छूटा हुआ है अभी भी। चौथा पॉइंट है बहुत सारे व्यक्ति किसी भी तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि वो आज भी कैश ट्रांजैक्शन पे बिलीव करते हैं, वो डिजिटल पेमेंट को करने से घबराते हैं या शायद उनके पास अभी भी ज्ञान नहीं है, पर ज़रूरत की चीज़ें उन्हें भी चाहिए होती हैं तो वो ऑफलाइन मार्केट से ही परचेस करते हैं। अगला है आवश्यक प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सारी कॉल्स तथा ईमेल्स की आवश्यकता होती है जो काफ़ी खर्च को बढ़ा देती है। हमें प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के लिए लोगों के पास फ़ोन कॉल्स, एसएमएस, ईमेल्स के थ्रू प्रोडक्ट की डिटेल को भेजना पड़ता है जो एक तरह का प्रमोशन है, और यह प्रमोशन भी लागत वाला होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। तो कई हद तक आप खर्चा मुक्त नहीं हो, थोड़े खर्चे यहाँ पर भी लागू। छठवां पॉइंट है ई कॉमर्स ग्लोबल रूप से आपके लिए दरवाजा खोल देता है, अतः ग्लोबल रूप से व्यापारियों के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। ग्लोबल लेवल यानी कि जिसके कोई दायरे नहीं है, तो कोई दूसरा व्यक्ति होगा जिसका भी सेम प्रोडक्ट सेल करने का काम होगा ऑनलाइन, उसके भी कोई दायरे नहीं होंगे। तीसरा व्यक्ति होगा, उसके लिए भी कोई दायरे नहीं होंगे। जो चीज़ आपको अमेजोन पे मिल रही है वो फ्लिपकार्ट पे भी मिल सकती है, वो स्नैपडील पे भी मिल सकती है। तो ये एक कंपटीशन लेवल यहाँ पर बढ़ा हुआ है, इतना आसान तो ये भी नहीं है। ई कॉमर्स का प्रयोग मुख्य रूप से इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। आज भी इंटरनेट काफी व्यक्तियों तथा छोटे छोटे व्यक्तियों की पहुंच से बहुत दूर है, इस कारण विश्वास या ज्ञान की कमी। जाहिर सी बात, काफी सारे लोग अभी इससे जुड़े हुए नहीं हैं अपने अपने वजह के कारण। ई कॉमर्स वेंचर मुख्य रूप से थर्ड पार्टी पर निर्भर होता है, अर्थात बिना इंटरनेट के ग्लोबल मार्केट एक्सेस नहीं कर सकते। इंटरनेट थर्ड पार्टी के रूप में रोल प्ले करता है, यानी कि एक सेलर जो सामान बेच रहा है और एक बायर जो सामान खरीद रहा है, इन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी इंटरनेट के माध्यम से की जाती है। अगर इंटरनेट सही है तो सब कुछ सही है, अगर इंटरनेट में नेटवर्क में फ्लक्चुएशंस हैं तो डीलिंग सही से हो पाना मुश्किल है। इसके बाद प्रोडक्ट की डिलीवरी में लंबा समय लगता है, अर्थात कई बार प्रोडक्ट की शिपमेंट में अधिक समय लग जाता है, जिससे हम अपना प्रोडक्ट समय पर नहीं मिल पाता। यह ई कॉमर्स की सबसे बड़ी समस्या है। कई बार हम लोगों को कोई भी सामान इमीडिएटली चाहिए होता है, हम मार्केट जाते हैं, तुरंत खरीद के लाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको समय लगेगा, कम से कम 1 से 2 दिन तो लगना आम बात है। इसके ऊपर ही लगते, लेकिन 1 से 2 दिन का समय तो लगना ही। इसके बाद है हैकिंग का खतरा, अर्थात ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते समय आपको ही पर्सनल डिटेल देनी पड़ती हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, अपना पर्सनल मोबाइल नंबर, एड्रेस। ऐसी जानकारी किसी गलत हाथों में लगने से डाटा लीकेज जैसी समस्या हो सकती है। मैं आपको यह सलाह देना नहीं चाहूँगा कि जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें तो हमेशा भरोसेमंद वेबसाइट से ही करें। कई बार हम लोग को ऑफर्स मिलते हैं कि ये फलाना प्रोडक्ट है, इस वेबसाइट से खरीदेंगे तो इतना % डिस्काउंट रहेगा,
हम लोग उस बहकावे में आ जाते हैं, सारी प्रोसेस कर लेते हैं और प्रोडक्ट नहीं भी आता है, आ भी जाता है, लेकिन कई बार वेबसाइट भरोसेमंद नहीं होती है। नाम ठीक, एड्रेस चलो ठीक है, लेकिन हम लोग का जो पेमेंट डिटेल है, बैंक डिटेल है, वो कहाँ जा रही है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो वहीं आप अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करें जो वेबसाइट्स भरोसेमंद हो, ऑफर्स के चक्कर में बिल्कुल ना आए। तो आज के सेशन में हम लोगों ने बात करा ई कॉमर्स के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को लेकर बात की।